हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मेहताब सैफी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही क्लासेस को देखते रहें। हम आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस ला रहे हैं और आपके सब्जेक्ट को कंप्लीट भी जल्दी करा देंगे। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 10th क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उसके कुछ क्वेश्चंस को और लेके आए हैं। लेकिन सब शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिमांड पे आए हैं। ये क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछे थे। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि उसने मेरी वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन मुझसे पुटअप किए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी देखें। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो मुझसे पूछें, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। शुरू करते हैं। 1. If tan theta is equals to 1, then find the value of 8 sin theta plus 5 cos theta sin cube theta minus 2 cos theta cube theta plus 7 cos theta। इस बेस पे हमको ये सॉल्व करना होगा। आइए शुरू करते हैं कैसे करना होगा। इसके लिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसी से स्टार्ट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें हमको देखना होगा कि थीटा tan के टर्म में कौन सी वैल्यू 1 होगी, यानी कि tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, इनमें से किसकी वैल्यू tan के टर्म में 1 होती है। अगर हमने ये चीज़ नोट कर लिया तो हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे। और हम देख पा रहे हैं कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, tan थीटा एज इट इज़ tan 45, यानी 1 के प्लेस पे tan 45 हम पुटअप कर सकते हैं। इस तरह से कंपैरिजन से हमको मिल जाता है कि थीटा होता है वो 45 डिग्री होगा। अब इसी बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी जो हमारा आंसर थीटा की डिग्री 45 आई, इस पूरे क्वेश्चन में हम थीटा के प्लेस पे 45 पुट करेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा माइनस 2 cos 3 थीटा प्लस 7 cos थीटा। 8 इंटू साइन 45 डिग्री प्लस 5 cos 45 डिग्री, देख पा रहे होंगे। साइन क्यूब 45 डिग्री माइनस 2 cos क्यूब 45 डिग्री प्लस 7 cos 45। तो हमने इसमें क्या किया, सिर्फ थीटा के प्लेस पे 45 डिग्री लिख दिया। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे। 8 इंटू साइन 45 की वैल्यू पुटअप करेंगे। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। हेयर यहाँ पे भी 5 cos थीटा की वैल्यू भी 45 की जो होती है वो 1/√2 ही होती है। आगे साइन क्यूब थीटा 45 की वैल्यू 1/√2 और क्यूब, क्योंकि ये साइन के साथ में क्यूब है तो वैल्यू के साथ में भी क्यूब रहेगा। माइनस 2, यहाँ पे भी वही 1/√2 वैल्यू रहेगी cos 45 डिग्री की और क्यूब रहेगा, प्लस 7 cos 45 की वैल्यू 1/√2। इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ईजी हम क्या करें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये प्लस इसके साथ में हो रहा है, यहाँ पे हम 1/√2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे रह जाता है हमारा 8 और यहाँ पे रह जाता है 5। सेम टू सेम नीचे भी यही कर लेते हैं, 1/√2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 1/√2, एक पावर बाहर आ गई है, पावर 2 बचेगी, उसको स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। माइनस ये 2, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे भी एक बाहर कॉमन में आ गया, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, 2/2 प्लस ये पूरा कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे रहेगा 7। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे करने के लिए 1/√2 ये पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद इस तरफ आगे आ जाते हैं। ये 8 + 5 13, देख पा रहे होंगे। 8 + 5 13, और यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, 1 और ये 1/2 अपॉन में 1/2 माइनस 1 प्लस 7। इजीली आप देख सकते हैं 1 और 7 इसको सॉल्व किया जा सकता है। 13 अपॉन ये 1/2 एज इट इज़, और प्लस 6
7 में से 1 माइनस होगा +6। ठीक है, आगे एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 + 13, ऊपर 13 ऑलरेडी ये वाला, 6 2 6 ज़ा 12 + 13 अपॉन में 2। फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये 30 नीचे रह जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, 13 से 13 कैंसिल और ऊपर जाएगा 2। और इस तरह से जो हमारा फाइनल आंसर बनता है वो आएगा 2। होप ये आपको आ गया होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 4 कॉट 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री और नेक्स्ट में कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री और सेक स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुटअप करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन कोस और जो भी टर्म इसमें दिए हुए हैं, जो भी रेशियोज दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू पुटअप करके हम सॉल्व करेंगे। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दीज रेशियोज, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 कॉट 45 डिग्री की वैल्यू रहेगी tan 45 की इनवर्स, जो 1 होती है उसका इनवर्स करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस सेक 60 की वैल्यू, cos 60 की जो वैल्यू होती है उसको इन्वर्स करेंगे, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसको इन्वर्स करेंगे तो 2, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोसेक 45 की वैल्यू साइन 45 की जो वैल्यू होती है उसको इन्वर्स करेंगे, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसको इन्वर्स करेंगे तो √2, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। सेक 30 डिग्री की वैल्यू रहेगी वो जो कॉस की 30 डिग्री में होती है उसकी इन्वर्स, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इन्वर्स करेंगे तो 2/√3, क्योंकि स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर हम कर देंगे। बस सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 × 4 2 स्क्वायर 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/4 बचेगा। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा। √2 स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू 2 स्क्वायर 4 और √3 स्क्वायर 3, ये कैंसिल, 1/4 इंटू आगे 4 2 ज़ा 8/3, 4 से 8 को कैंसिल कर देंगे, 4 2 ज़ा 8, 2/3। और इस तरह से इस क्वेश्चन का भी हमारा ये आंसर सॉल्व हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Now come to the next question. Question number 3rd. In the adjoining figure, triangle ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle. In which angle B 90 degree and angle A 30 degree and AC 20 centimeter. इस तरह का क्वेश्चन है। हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। इसमें हमारे पास गिवन है एंगल A 30 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री एंड AC 20 सेंटीमीटर। सॉल्व करना होगा और फाइंड करना होगा हमको BC और AB। BC जो ये है और ये AB, ये हमको करना है फाइंड। इसको पाइथागोरस के थ्रू आज तक हम लोग सॉल्व करते थे, उसमें हमारे पास 2 साइड गिवन होती थी। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद थर्ड साइड को फाइंड कर लेते थे, लेकिन इसमें हम रेशियो के थ्रू साइड्स को फाइंड करेंगे, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक साइड गिवन है। उस साइड की हेल्प से बाकी अदर साइड्स को फाइंड कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हमें कौन सी साइड गिवन है। साइड जो गिवन है उसको हम क्या बोलते हैं ट्रायंगल में। यहाँ पे जो हमारी साइड गिवन है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। इन ट्रायंगल ABC गिवन है AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंगल A 30 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं अपने रेशियोज। इसके लिए सबसे पहले हम रेशियो यूज़ कर लेते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री यूज़ करेंगे तो साइन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा का P/H, जो एक फॉर्मूला हमने बताया था, जिसने ना लर्न किया वो हमारी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर इसको देख लें। साइन 30 यानी हम इस ट्रायंगल में इसको थीटा एज ए थीटा मान रहे हैं, चलिए थीटा से कर लेते हैं। यानी साइन 30 इसको अगर हम थीटा लें, ये हमारा थीटा हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है P/H। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC, BC अपॉन हाइपोटेनस AC। BC की वैल्यू फाइंड करनी होगी, AC की वैल्यू गिवन है, AC की वैल्यू गिवन है,
20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नोट नहीं करेंगे, सिर्फ 20 लिखेंगे। यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री और BC/20। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 BC/20। तो फर्दर इसको सॉल्व आगे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 का 1 से और 2 का इसके साथ, तो BC इंटू 2 1 इंटू 20। फर्दर सॉल्व करेंगे 20/2 और इस तरह से हमको ये 10 सेंटीमीटर BC मिल जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। हमको फाइंड करना होगा AB फाइंड करने के लिए, AB इस पार्ट को फाइंड करने के लिए हम दूसरा कोई अलग यूज़ करेंगे रेशियो, जिसमें हम कॉस यूज़ कर लेते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने बताया था B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस, इसके लिए बेस है AB, हाइपोटेनस AC। वैल्यू पुटअप करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे कॉस 30 डिग्री, AB के प्लेस पे हमको AB फाइंड करना होगा और AC की प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे 20। 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 AB/20 एज इट इज़। प्रोसीड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या फिर AB को एज इट इज़ रहने दें इस तरफ और 20 को इस तरफ ले आएं, क्योंकि ये डाउन साइड में है तो इधर अप साइड में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 20 इंटू √3/2 कैंसिल करेंगे, 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 √3 AB। इस तरह से हमें AB की जो वैल्यू मिलती है वो 10√3 मिल जाएगी और फिर हम फाइनली इसको 10√3 सेंटीमीटर मेंशन कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको फाइंड करने होंगे रेशियो के थ्रू अलग साइड्स। एक साइड कोई गिवन होगी, उस साइड्स की हेल्प से बाकी साइड्स को हम फाइंड कर सकते हैं। उसमें कौन सा रेशियो यूज़ करना है वो अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रेशियो, साइन कोस टेन, जो भी रेशियो आप चाहें वो यूज़ हो सकता है। उसमें उस रेशियो में कोई एक साइड ज़रूर होनी चाहिए। जैसे अगर हम 10 यूज़ करते हैं तो 10 का जो होता है वो होता है tan थीटा का होता है P/B। यानी अगर हम शुरुआत में इसमें 10 यूज़ कर लेते तो हमारे पास में ना 10 था, ना तो P था ना ही B था, परपेंडिकुलर भी नहीं था, बेस भी नहीं था। तो उस केस में हम 10 को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब भी हम किसी रेशियो को यूज़ करेंगे तो उस रेशियो के लिए किसी एक साइड का वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने आज के ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अगली सीरीज़ को हम बहुत जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।